जय मसीह की दोस्तों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा वीडियो एक बहुत ख़ास विषय के साथ जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया और मैं चाहती हूँ कि मैं वो आज आप सब तक ज़रूर शेयर करूँ। जो एक बहुत ही अहम सवाल विश्वासियों के मन में आया हुआ है, एक आत्मिक वरदान के विषय में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है ये आज, जो है अन्य भाषा बोलने का वरदान, जिसको हम सब जानते हैं बाइबल में है। आत्मा के वरदानों में एक वरदान है अन्य भाषा बोलने का वरदान, और बहुत आशीषित स्वर्गीय वरदान है। लेकिन आज कुछ गलत टीचिंग्स के चलते, कुछ भ्रमित करने वाले बातों के चलते हम ये स्वर्गीय वरदान की अहमियत को भूलते जा रहे हैं। और कई लोगों ने तो ये शुरू कर दिया कि जहाँ अन्य भाषा बोली जा रही है या जो विश्वासी अन्य भाषा बोल रहा है वो उसको झूठ समझ रहे हैं, वो उसको जिब्रिश भाषा समझ रहे हैं। मैं बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, बहुत ही वहम जो है अन्य भाषा का वरदान और जिब्रिश और ग्लोसा, ये है या ये नहीं है, इस बात पे जो एक मुद्दा चला हुआ है और इस बात पे जो विश्वासी जो है वो आपस में भ्रमित हो रखे हैं। आप और मैं सब जानते हैं कि वो एक अन्य भाषा का वरदान स्वर्गीय वरदान है, प्रभु की ओर से दिया गया वरदान है। और जिब्रिश और ग्लोसा जैसे कोई शब्दों का वर्णन बाइबल में नहीं है, लेकिन हम उसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यूँ तो सभी जानते हैं, लेकिन जिन तक नहीं पहुंचा, जो नहीं समझ रहे ये बातें क्या हैं, तो जिब्रिश मायने ये है कि जो भाषा बोल रहे हैं हम, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द, इधर उधर के शब्द, अगड़म सगड़म जो मर्जी बोल रहे हैं, तो वो जिब्रिश है। लेकिन जो शब्दों में अर्थ है, चाहे वो किसी भी जगह की भाषा हो, दुनिया में रहते हुए, अर्थली लैंग्वेजेस, दुनिया में रहते हुए किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश के समुदाय के लोग जब अपनी भाषा में बात कर रहे हैं जिसका कोई मायने है, वो ग्लोसा है। लेकिन अगर हम इस बात को मिलाने लगेंगे इस स्वर्गीय वरदान के बारे में कि जो आत्मिक वरदान है, आज मैं सिर्फ इसी सवाल पर बात करूंगी क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है और प्रभु चाहता है कि आज हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत स्पष्टता से, अच्छी तरह से जाने, भरपूर हो जाए आत्मा के वरदानों से। जो वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, किसी और ने नहीं, स्वयं यीशु मसीह ने कहा है, मैं अकेले नहीं छोड़ता, तुम्हें आत्मा दिए जाता हूँ, सत्य का आत्मा। तो वो सत्य का आत्मा जिनके अंदर है, जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं लोग, वो तो समझ जाते हैं कहाँ टीचिंग में मिलावट हो गई, कहाँ बात में गड़बड़ हो गई। लेकिन जो भी आत्मा से भरपूर नहीं हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, मनुष्य की शिक्षाओं से भ्रमित हो जाते हैं और इतना सुंदर वरदान, आत्मिक वरदान हम खो देते हैं अपने हाथों से और उसकी अहमियत को भूल जाते हैं। और यही वो उद्देश्य है शैतान का, जो वो चाहता है कि वो हमें भ्रमित कर दे। जो बाइबल का वायदा है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुतायत से ढेलूंगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे, ये वरदानों की जो बात है, वही एक वरदान अन्य भाषा का भी वरदान है उन्हीं में से। तो उस अन्य भाषा के वरदान के विषय में आने वाले दिनों में स्पष्ट पूरी टीचिंग हम करेंगे, क्या है, कैसे है, उसको अच्छे से हम समझेंगे, क्या क्या वर्णन है। लेकिन यहाँ मैं अभी सिर्फ इन 3-4 मसलों पे बात कर रही हूँ जो विश्वासियों को भ्रमित किए हुए हैं। जो पहली बात है कि ये जिब्रिश है या ग्लोसा है, जिसके विषय में मैंने आपको भी बताया। तो देखिए, वचन जो है हमें बता रहा है कि सबसे अच्छा शिक्षक आपका पवित्र आत्मा है। वो आपको बताएगा, जैसे आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं, उनके विषय में तो आप सवाल नहीं करते हो। भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है, बुद्धि ज्ञान समझ का, आत्मा की परख के वरदान है। उनमें क्या हम अपनी अकल लगाते हैं कि जब हमें आत्मिक वरदान आने लगे और हम ये सोचने लगे कि मैं हीलिंग के वरदान के बारे में कैसे चंगाई दूँ, किस प्रकार दूं, क्योंकि वो देने वाले आप नहीं है, वो परमेश्वर है, उसका आत्मा है, उसका अपना तरीका है, उसका अपना समय है और उसका अपना सब कुछ प्रयोजन है। उसमें आप और मैं इंसान अपनी सामर्थ्य बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के मुताबिक होगा। ऐसे ही स्वर्गीय वरदान ये है अन्य भाषा का वरदान, जो प्रभु की ओर से आता है, एक फ्लो में आता है। उसमें हमें सिर्फ प्रभु के हाथों में समर्पित होने की ज़रूरत है। हमको ये समझने की, ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे वरदान मिल रहा है वो क्या है। उससे जुड़े कुछ सवालों पे मैं चर्चा करूंगी। जो पहली बात है कि इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। ये आत्मिक वरदान है, वो स्वयं अपने मुंह में शब्द आएंगे जो बाइबल में बताती है
जो मसीह हमें बता रहा है, जो प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है, वो स्वयं अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं लोग। उसकी प्रैक्टिस थोड़ा ना कराता था कोई। तो अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भाई तुम प्रैक्टिस करो, तुम रोज बोला करो, तो हम थोड़े ना बोलने वाले हैं। तो पहली बात ये है, ये कोई ऐसा टैलेंट, ऐसी विद्या नहीं है जैसे संगीत है, गायन बाजन और ये बजाना वादन है, कि वो नहीं है कि हम बजाना सीखते, गाना सीखते हैं, या स्पोर्ट्स या जिम या कोई अभ्यास हम करते हैं तो करते करते हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये नहीं है, ये स्वयं प्रभु की ओर से है, जिस पे हम आगे जाने वाले दिनों में अगले वीडियो में बताएंगे कैसे आता है और कैसे आप भरपूरी से पाते हैं। दूसरी बात है कि शैतान इसको कॉपी कर सकता है बिल्कुल। तो हर जगह जो कह रहे थे बात, वो जिब्रिश वाली बात ये नहीं है। वो बात ये है कि कहीं जगह पर बनावटी बोलते हैं। बात यह है कि जैसे हर एक वरदान, जैसे हीलिंग को, जैसे भविष्यवाणी को सही भी करते हैं आत्मिक रूप से, और कई जगह लोग झूठी बनावटी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सिर्फ वो है नहीं है आत्मिक वरदान, लेकिन आपको शैतान जो है उसका नकली बना के कर रहा है, शुरू से करता आ रहा है। हम सब जानते हैं मूसा के समय से, जब मूसा को प्रभु ने ऐसा कार्य किया उसके द्वारा कि वो लाठी से सांप बना, तो शैतान ने भी, वैसे जादूगरों ने भी शैतानी ताकतों से करा था, लेकिन मूसा का सांप जो था वो उनके वाले को निगल गया था। यानी विजय प्रभु परमेश्वर की सामर्थ की है। तो ये जो झूठे चमत्कार जैसे होते हैं, झूठी भविष्यवाणी जैसे होती है, वैसे ही लोग प्रिटेंड भी करते हैं झूठे को, एक अलग बात है। लेकिन उसका मायने ये नहीं है कि आप एक क्लिप दिखा के, किसी प्रचारक ने सिखा दिया कि ये जिब्रिश है, ये गलत है, तो अब हम ये समझने लगे कि जो भी अन्य भाषा बोल रहा है वही गलत है। ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बता रही है ये कितना आनंद का, कितना बड़ा आत्मिक वरदान है, और उसको समझेंगे हम आने वाले दिनों में। अभी हम ये समझे कि ना तो इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, और ये जो लोग हैं अगर नकली बोल रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, तो ये एक ही वरदान को थोड़े ना, वो तो हर एक बात को नकली बोलते हैं। झूठे शिक्षक खड़े हो गए हैं, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, हर ही बात में झूठ है। तो इस आधार पे यदि कोई एक व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है, झूठ मूठ में कुछ शब्दों का उच्चारण गड़बड़, वही बात बार बार बोलता है, तो प्रभु का आत्मा आपको बताता है। देखिए, एक बात इसके साथ ये जुड़ी है, जब ये स्वर्गीय वरदान है, यानी कि जहाँ प्रभु का ये वरदान या अन्य अन्य भाषा बोलने लगे आप या आपके आसपास का व्यक्ति, तो वहाँ एक बहुत शांति का, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो शांति का माहौल हो जाएगा। आपका बोझ उतर जाएगा, क्योंकि आत्मा की मौजूदगी होगी, और वो बात आपको बताएगा, वो बातों का प्रकाशन देगा। ये शांति का, आनंद का बात है, बहुत प्रकाशन देता है। अगली बात, एक फ्लो में आता है। आप, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश करें एक दिन आया थोड़ा आएगा, दूसरे दिन थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं है। वो प्रभु की इच्छा है, और जब आत्मा आता है तो वो आपको खुद, आप अनजाने बोलने लगते हैं। लेकिन आप उसमें ये सोचने लगोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ, या ये व्यक्ति जो बोल रहा है, या फलाना जो बोल रहा है, आप अपना दिमाग अगर लगाने, सुनने, समझने लगोगे कि ये जिब्रिश बोल रहा है या ये ग्लोसा बोल रहा है, तो आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी सीमित बुद्धि है। क्या पूरे दुनिया की हर भाषा आती है हमको, कि हम ये चेक करने लगे ये दुनिया की भाषा है या ये परमेश्वर की भाषा है? लेकिन उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आने वाले समय में समझेंगे। अभी ये बेसिक पहला जो वीडियो, छोटा वीडियो है, वो इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए है कि आप अपनी चर्च को, अपने विश्वासी लोगों को इसलिए छोड़ने लगे कि वो अन्य भाषा बोलना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप शैतान की योजना में फंस रहे हैं। ये उसकी योजना है कि हम आत्मिक इस वरदान को, तोहफे से हम अलग हो जाएं। और अगली बात आपको मैं बता रही थी कि जैसे आत्मा के वरदान है, उनमें आत्मा की परख का भी वरदान है, और उसको ट्रांसलेशन का भी वरदान है, इंटरप्रिटेशन का भी वरदान है, कि जो बोल रहे हैं वो आप समझाने वाला भी हो सकता है वहाँ, या आप स्वयं, प्रभु का आत्मा आपको परख देता है। बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि नहीं, जो आत्मा से भरपूर है, वो समझ रहे होंगे मेरी बात, कि आत्मा की बात को समझ सकती है, दुष्ट आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी। तो वो प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, तो आप समझ सकते हैं। आपने देखा दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग जो होते हैं, वो
मसीह को देख के कहने लगते हैं मुझे तेरे से क्या काम, डरने लगते, घबराने लगते, क्योंकि पहचान जाते हैं। आत्मा को पहचान होती है, दुष्ट आत्मा को भी, पवित्र आत्मा को भी। और हर विश्वासी परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। जो सहायक वो आपको देके जाता है, वो आपने रिसीव किया या नहीं? या ऐसे आत्मा से भरपूर लोग भी कन्फ्यूजन में पड़ गए, और वो जब भी प्रभु के आगे समर्पण करने की बजाय ये सवाल जवाब करने लगे, ये सोच विचार में पड़ जाए कि ये परमेश्वर की ओर से है कि ये बनावटी बोल रहा है, या मैं प्रैक्टिस करूं, या ये कौन सी भाषा है। क्योंकि बाइबल कहती है, देखिए 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 39 वचन में, भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। साफ बता रहा है कि नहीं, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। और आगे वचन में हम गहराई में जाएंगे, आने वाले सेशंस में पूरा बताएंगे हम इस विषय में, क्योंकि प्रभु चाहता है एक तो पवित्र आत्मा से सब भरपूर हो और सारे आत्मिक वरदानों से भरपूर हो। वो क्या हैं, कैसे हैं, गहराई से समझे। लेकिन सबसे पहले इसके, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा विवाद होता है, अन्य वरदानों के विषय में नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत। एक और वचन मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय। पूरा अध्याय आप पढ़े तो बहुत आनंद की बात है, लेकिन मैं एक ही वचन पढ़ूंगी इसमें है 5वां वचन, कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। पहले वचन में वो कहता है, मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। अपनी बुद्धि कितने हैं, हम कहाँ पढ़े हैं, हमने क्या नहीं पढ़ा, कौन से कोर्स करें, ये वो बात नहीं है। बहुत सारे ज्ञानियों ने चाहा कि आत्मिक वरदान मिले, नहीं मिले, लेकिन प्रभु अपना भेद प्रकट करता है सीधे सरल हृदय वालों के ऊपर। तो जितने और वरदान है, दर्शन के वरदान है, भविष्यवाणी के वरदान है, चंगाई के, उनको आप यकीन करते, लेकिन ये वरदान के ऊपर एक तो गलत शिक्षा की वजह से हम रुकावट पैदा ना करें और प्रभु की आत्मा को काम करने दे, समर्पित हो उसके आगे। आने वाले दिनों में अन्य भाषा के ऊपर और प्रकाशन हम बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।